आदमी दौड़ रहा, मेहनत कर रहा, दज नहीं मिला है। नहीं, दौड़ने वाले को मिलेगा ही। हाँ। ऐसा थोड़े है कि नाम नहीं जाने मिलेगा। डर रहा क्या? कोई जरूरी नहीं है। तो कब वो वक्त आएगा? रामजी सिंह के जमाने से मैं नायक, उस जमाने से मैं उस चुनाव जमाने में कराया, अंदाज कोई चुनाव का दिक्कत सहमत नहीं होता हुई है। था, आज क्यों नहीं हो रहा है? हो जाएगा, थोड़े जुआ साथी है, भटक रहे हैं। अच्छा एक साथी आ जाएंगे, हो कोई जाएगा। यहाँ जमा करे, कोई लखनऊ जमा करे, कोई गुनाह है? प्रक्रिया गलत है। नहीं, प्रक्रिया कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ जितने का कमजोरी रहेगी तभी तो नहीं दिए। नहीं, नेतृत्व के संज्ञान में, जैसे दुर्गेश जी अगर कोषाध्यक्ष हैं, इनसे नहीं बनती हमारी, तो उनके जिला मंत्री से, तो पीयूष श्रीवास्तव तो जिला मंत्री से नहीं तो जिला अध्यक्ष से, कहीं ना कहीं उस माध्यम से जमा होना चाहिए। अम्बेडकर नगर में भी मामला आया था। सर एक निवेदन मैं ये कहूँगा, स्तर नहीं जमा होती तो शायद जमा ही नहीं होती सर, क्योंकि गए ही नहीं पदाधिकारी लोग। सदस्य जमा होती तो सदस्य हमारे वंचित रह जाते उससे। इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि सभी मामलों को सटा के चुनाव करा दें। एक नया प्रक्रिया की जो अध्यक्ष मंत्री रहेगा वही सदस्य जमा होगी, उसके अलावा नहीं जमा होगी। क्या जाएगी बार-बार विवाद? यही है कोई नेतृत्व बिगाड़। 2007 में अरे 7 की बात मत करिए, ये 25 है। उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है 25 है कि 31 दिसंबर लास्ट डेट थी कि पूरे सदस्यता से लेकर चुनाव तक की प्रक्रिया पूरी कर ली है। लास्ट डेट तक जिस कार्यकारिणी ने कोई काम नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया संगठन में चुनाव कराने को लेकर, उसकी वैधता बनी हुई है। लेकिन कोई शिक्षक अगर 15 दिन बाद सदस्यता जमा करेगा तो वो वैध चुनाव में भाग लेने के लिए वैध नहीं है। लेकिन कार्यकारिणी वैध है, वो कार्यकारिणी पैसा निकालेगी, वो कार्यकारिणी जिला सम्मेलन कराएगी, पैसे का क्या करेगी कोई हिसाब किताब नहीं देगी, वो उसको पावर है। जबकि उसने 31 दिसंबर की डेडलाइन तक कोई कार्यवाही चुनाव के संबंध में नहीं किया। लेकिन जो शिक्षक 15 दिन बाद जमा कर दिया 31 दिसंबर के, उसको वोट देने का अधिकार नहीं मांगा। यहाँ पे भाई मैं संगठन का जो नेतृत्व है उनकी निष्ठा पे मैं प्रश्न उठाता हूँ कि भाई जो सकारात्मक चुनाव है, जो संविधान है, वो ये कहता है कि विकट परिस्थितियों में एक भी सदस्य जाके केंद्रीय कार्यालय जमा कर सकता है। और दूसरी बात, अगर ये विधिक प्रक्रिया गलत है तो वहाँ कार्यालय किसका है? जो हमारा संगठन का है। और वहाँ पे अगर गलत है तो अन्य लोग पैसा जमा कर लिए, वो जमा कैसे कर गए? सही बात। दूसरी चीज़ है, और आज की स्थिति देख लीजिए, मंडली धरना हुआ है, संख्या आपके सामने है। आप किसी से पूछिए, चाहे प्रदेशी कार्यकर्ता हो, चाहे मंडली हो, और विशेषकर जो जिला की कार्यकारिणी है उसकी अहम जिम्मेदारी है। क्या एक विद्यालय पे इन्होंने दौरा किया? एक विद्यालय पे, अपने बगल के विद्यालय पर भी किसी का कोई दौरा नहीं हुआ है। जब दौरा नहीं होगा और जो पदाधिकारी हैं वो जेब से चुने जाएंगे तो व्हाट्सएप से मैसेज जाएगा कि कल धरना है, साहब आ जाइए। और सबसे बड़ी बात, ये जो तमाशा चल रहा है, ये बुलंदशहर में घटित हो चुका है घटना, संत कबीर नगर में घटना घटित हो चुका है। और ये जो संगठन को जेबी संगठन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा एक कारण ये भी है, प्रदेश में भी चुनाव नहीं हुआ है। लोकतंत्र में जब आग लगती है ना, गोरखपुर चुनाव हुआ तो गोरखपुर हल्ला करेगा, तुम भी चुनाव कराओ। एक सबसे बड़ी समस्या ये है। अब ये कहना कि हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, 1 महीना का समय निकल गया, क्या विचार करने के लिए आपको भी तारीख पे तारीख देंगे? कब विचार करेंगे? सर तो 2 साल का होना चाहिए, वो अलग मुद्दा है। अब 2 साल नहीं, 5 साल कार्यकाल करो, या फिर जैसे बाकी संगठन है, हाथ उठा के आप अध्यक्ष हो जाओ, आप मंत्री हो जाओ, आप भी कर लो, कौन रोका है? लेकिन ये नाटक किस लिए? किस बात का नाटक है? संगठन का एक संविधान है, उसके तहत जो संगठन का संविधान है उस पर आप नहीं चलो। आप पत्र पे आदेश जारी कर दोगे कि जो सदस्यता हमारे जिला अध्यक्ष और जिला मंत्री लेंगे, और आपने क्या संशोधन किया उसमें संविधान में? बिना संशोधन के आपके आदेश का क्या मतलब है? और जब आप आदेश निकाल दिए तो आपको कार्यालय में फिर जमा कराने का क्या अधिकार है? आपकी भी कोई नैतिकता है कि सब हवा हवाई है? आदेश निकालोगे कि 14 फरवरी तक चुनाव होगा, फिर आदेश निकालोगे कि यही जिला सम्मेलन है उसके बाद होगा 20 तारीख को। 14 को अगर आप डेट निकाल रहे हो कि 20 को होगा, तो क्या 4 दिन बाद जिला सम्मेलन के बाद 20 तारीख का कोई मतलब है? हो करा पाओगे चुनाव? उसके बाद 20 को भी सब धाराशाही, कोई जवाबदेही है आपकी? कब कराओगे चुनाव? ऐसे तमाशा चलेगा। तो अभी जो दादाजी बयान दिए हैं हम देवरिया के, क्या आप संतुष्ट हैं उनके विचारों से? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं उनके विचारों से। इनके नहीं है क्या? जितने भी पदाधिकारी हैं सबको आप किसी से पूछे, ये लोग निर्वाचित लोग कब मिलेंगे? सबको पद की भी रखवाली करनी है। ये उनका कहना कि जो सदस्यता है उसमें गोल मटोल है, गोल मटोल कैसे है भाई? विधिक है, नहीं विधिक है, तो आप कब निर्णय दोगे? 20 मई का इंतजार कर रहे हो कि अगले सत्र में चुनाव कराएंगे?
क्यों इंतजार कर रहे हो? अभी तक निर्णय लेने अरे में सब देखिए क्या क्या दिक्कत? टाइप के लोग संगठनों में जरूर बैठे तो क्या मतलब है, चरका टाइप के हैं? बिल्कुल देखिए, जो आदमी संगठन के संविधान के बाहर जाकर किसी नेता का समर्थन करने के लिए केवल कोई बात कह रहा है, वो निश्चित रूप से चाटुकार है। आप आप ये देखिए कि 4 महीने से अधिक हो गए होने जा रहे हैं, लेकिन संगठन निर्णय नहीं ले पाया कि उत्तर प्रदेश का क्या हो। अभी उपाध्यक्ष जी ने कहा, प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने, कि हम चाहते हैं कि 2 साल कार्यकारिणी का कार्यकाल हो। किसी के चाहने से होगा? उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसे संशोधित कर दीजिए। 2 साल हो जाएगा, कोई शिक्षक डिमांड ही नहीं करेगा। 5 साल हो जाएगा, 5 साल तक कोई शिक्षक डिमांड नहीं करेगा। कर दीजिए कि आजीवन रहेंगे यही लोग, जो है जो लोग हो गए हैं तो आजीवन कोई डिमांड नहीं करेगा। संगठन की दशा ये है, इसी मनमानी की वजह से आपकी आज की संख्या आज देखिए ना। मंडली जो धरना हुआ है, इसमें 60 लोग उस पर साइन किए रजिस्टर पे, और उस 60 में अस्थायी रूप से 30 लोग भी नहीं बैठे हुए। आज का यही होगा हुआ है, पूरी जिला कार्यकारिणी गायब है। कितने लोग थे जिला कार्यकारिणी के बताइए? और जो लोग विद्यालय तक नहीं पहुंचे, इतना बड़ा प्रदेशीय मंडली धरना था, एक भी विद्यालय पे किसी का दौरा हुआ हो तो बताइए। जब संगठन आप जेब से चलाओगे तो दौरे कोई मेरे मत करो, व्हाट्सएप पे चले, और व्हाट्सएप की स्थिति है देख आखिर ये धरना कितने वर्ष लग रहा है? वर्षों से चल रहा है। सारे मुद्दे कोई नए हैं इसमें? नए नहीं है। जब नीयत साफ होगी तभी काम ठीक होगा और तभी शिक्षक आएगा। और गोरखपुर जिला को, जो कि एक ये समझिए, ये बहुत हार्ड जिला है। और जब शर्मा जी थे, शर्मा जी दौड़ा के चुनाव कराते थे। ऐसे तो कभी आज तक नहीं हुआ भाई, आज तक नहीं हुआ। 1 महीना से इसके प्रकरण आप लगातार कवरेज कर रहे हैं इस मुद्दे पे। अब बताइए, कोई अपडेट है आपके पास? कोई अपडेट तो बताइए। ये टाल मटोल करके 20 मई खींच के अगले सत्र की तरफ बढ़ा जा रहा है कि चुनाव को ठंडे बर्तन में डाल दिया। जो वर्तमान कार्यकारिणी है, कार्यकाल खत्म हो गया, निवर्तमान हुई कि नहीं हुई? सही बात। बताइए आप क्या बोलेंगे? समझ चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। और देखिए, गोरखपुर बहुत क्रांतिकारी जिला रहा है। जय फाड़ हुआ है, तय फाड़ गोरखपुर से हुआ। अगर संगठन में चुनाव नहीं हुआ तो टूटन भी संगठन में होगी, भयंकर टूटन होगी। और ये चुनाव श्यामनारायण सिंह और आशुतोष दुबे का नहीं हो रहा है। आप समझिए, हमारे लोकप्रिय एमएलसी, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। और ये जो अध्यक्ष जी बयान दिया, संतोष टंडन, हम अध्यक्ष जी की बात नहीं जानते। अध्यक्ष जी अपने मत से हैं, उनके अभी बताए लोग कि उपाध्यक्ष जी लाइन में लगे हुए हैं, तो लाइन बचाने के लिए लाइन लगे हुए हैं, कहेंगे भाई आप ये भी आदमी हैं, हम ये भी नहीं है। तो कह रहा 2 साल में अध्यक्ष चुनाव होना चाहिए। वो बाईलाइन में चेंज करा ना, 5 साल के लिए करना, हमको कोई इतराज नहीं है। बाईलाइन में चेंज होना चाहिए नहीं। और यह टूटन तोड़ने की साजिश है, तोड़ने की साजिश है। शर्मा को 2 भाग में करने की साजिश है। यहाँ के कुछ कनफुकवा चेले और कनफुकवा गुरु, दोनों का तालमेल इस तरह बैठा हुआ है। इसलिए संगठन को अपने जेबी पार्टी का संगठन बना के रखते हुए कोई बात नहीं है कि चुनाव न कराए। कौन सा चुनाव? और चुनाव और दोनों रसीद काट के आपने चुनाव अधिकारी को दे दिया। आप एक ही दिए होते, अब दोनों दिए तो चुनाव अधिकारी जो आया था, कहना नहीं चाहिए हमको, उनको दोनों रसीद के आधार पर चुनाव कराना चाहिए। वो भी जेबी है, भाग जाना तो भाग गए। मैं तो अकेले बोल रहा था वहाँ पे। और ठीक है, 460 सदस्य श्यामनारायण सिंह ने जमा किया संस्था, जिसमें मेरा भी कॉलेज है और कई ऐसे कॉलेज हैं। मेरे कॉलेज पर कभी गए ही नहीं। कहते हैं कोई फोन से, वही व्हाट्सएप वाली कालीबारी, वही व्हाट्सएप वाली गए हैं तो श्यामनारायण सिंह गए हैं। अरे इसी धरने में पूछिए ना, किस विद्यालय में लोग? ठीक है, कोई बात नहीं। आपके विद्यालय में कोई कहानी नहीं, हमारे विद्यालय में सदस्यता लेने के लिए जिला कार्यकारिणी का कोई व्यक्ति नहीं है, किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। आप ये भी बाद में पहुँचाए थे? बिल्कुल पहुँचा थे, तभी तो हमारा लखनऊ जमा हुआ है। केंद्रीय क्या नाम है? कौन सा विद्यालय आपका? मेरा डीबी इंटर कॉलेज है, नाम है कॉलेज का। मेरा नाम कुंवर भगत सिंह है, मैं वहाँ शाखा मंत्री हूँ और 5 बार जिला का उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। लेकिन जितने भी कार्यकारिणी की बैठक हुई, जब से हम लोग हैं, परंपरा रही है कि पदाधिकारियों और पूर्व पदाधिकारियों को कार्यकारिणी की बैठकों में बुलाया जाता था, ताकि संगठन ग्राउंड लेवल पे काम कर सके। लेकिन आप बताइए चुनाव कब होगा? आप पदाधिकारी है, चुनाव कब होगा? कार्यकारिणी ने हम लोगों को हम लोग जैसे सक्रिय सदस्य ज्वाइन करने के 6 महीने बाद से संगठन में नायक जी हों, चाहे दीक्षित जी हों, चाहे आदरणीय जसवंत सिंह जी हों, इन लोगों के साथ हर संघर्ष में लगातार लगे रहे हैं। किसी भी कार्यकारिणी की बैठक में हम लोग को नहीं बुलाया गया। कहीं आपको लगता है कि श्यामनारायण सिंह को रोकने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है?
जो उनकी आदत चल रही है। बात श्यामनारायण सिंह की नहीं है, संगठन को ध्वस्त करने का प्रयास किया। क्योंकि अगर चुनाव नहीं होगा, आप ये देखिए कि पिछले 1 साल में जिला इकाइयों का दौरा नहीं हुआ है। जिला इकाई का अगर दौरा कार्यकारिणी नहीं करेगी तो शिक्षकों से बॉन्डिंग कैसे बनेगी? कैसे आप एक आंदोलन कर पाएंगे जिसमें हजारों की संख्या में शिक्षक आए? जब शिक्षक आपको पहचानेगा नहीं, कार्यकारिणी के लोगों को जिला के पहचानेगा नहीं, तो किसके बुलाने पर आएगा वो? क्या लगता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सारे शिक्षक समय से चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? समय से होना चाहिए। जो लेट हो रहा है, क्या संतुष्ट आप हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सारे शिक्षकों में संतोष है। क्योंकि चाहे प्रदेश लेवल पर सदस्यता जमा किया जाए, चाहे जिले स्तर पर, लेकिन वह शिक्षक है, उसने अपने सदस्यता शुल्क जमा किया। और मैं प्रदेश नेतृत्व से ये आह्वान मांग करना चाहता हूँ कि समय से चुनाव कराएं। अगर समय से चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, कौन सी ऐसी समस्या है कि क्यों चुनाव नहीं कराना चाहते हैं? और चाहे प्रदेश लेवल पे सदस्यता जमा हो, चाहे जिले स्तर पे, लेकिन वह शिक्षक है, उसने अपनी सदस्यता शुल्क जमा किया, तो उनको डेलीगेट मानते हुए निष्पक्ष चुनाव कराकर एक नए देवरिया को बाधा ये बयान दे रहे थे, आप सुन रहे थे विचार उनका, क्या संतुष्ट उनके विचार से? वही शिक्षकों का संतोष है कि जब हमारे पदाधिकारी ऐसे स्टेटमेंट देंगे, और इसलिए तो कौन सा अरे इसी धरने में पूछिए ना किस विद्यालय में लोग ठीक है, कोई बात नहीं। आपके विद्यालय में कोई कहानी है? नहीं, हमारे विद्यालय में सदस्यता लेने के लिए जिला कार्यकारिणी का कोई व्यक्ति नहीं है, किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। आप ये विवाद में बिल्कुल हो जाए, तभी तो हमारा लखनऊ जुमा हुआ है। केंद्रीय क्या नाम है? कौन सा विद्यालय आपका? मेरा डीबी इंटर कॉलेज है, नाम है कॉलेज का। मेरा नाम कुंवर भगत सिंह है, मैं वहाँ शाखा मंत्री हूँ और 5 बार जिला का उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। लेकिन जितने भी कार्यकारिणी की बैठक हुई, जब से हम लोग हैं, परंपरा रही है कि पदाधिकारियों और पूर्व पदाधिकारियों को कार्यकारिणी की बैठकों में बुलाया जाता था ताकि संगठन ग्राउंड लेवल पे काम कर सके। लेकिन आप बताइए चुनाव कब होगा? आप पदाधिकारी है, चुनाव कब होगा? कार्यकारिणी ने हम लोगों को हम लोग जैसे सक्रिय सदस्य तो ज्वाइन करने के 6 महीने बाद से संगठन में नायक जी हों, चाहे दीक्षित जी हों, चाहे आदरणीय जसवंत सिंह जी हों, इन लोगों के साथ हर संघर्ष में लगातार लगे रहे हैं। किसी भी कार्यकारिणी की बैठक में हम लोग को नहीं बुलाया गया। कहीं आपको लगता है कि श्यामनारायण सिंह को रोकने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, जो उनकी आदत चल रही है? बात श्यामनारायण सिंह की नहीं है, संगठन को ध्वस्त करने का प्रयास किया। क्योंकि अगर चुनाव नहीं होगा, आप ये देखिए कि पिछले 1 साल में जिला इकाइयों का दौरा नहीं हुआ है। जिला इकाई का अगर दौरा कार्यकारिणी नहीं करेगी तो शिक्षकों से बॉन्डिंग कैसे बनेगी? कैसे आप एक आंदोलन कर पाएंगे जिसमें हजारों की संख्या में शिक्षक आए? जब शिक्षक आपको पहचानेगा नहीं, कार्यकारिणी के लोगों को जिला के पहचानेगा नहीं, तो किसके बुलाने पर आएगा वो? क्या लगता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सारे शिक्षक समय से चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? समय से होना चाहिए। जो लेट हो रहा है, क्या संतुष्ट आप हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सारे शिक्षकों में संतोष है। क्योंकि चाहे प्रदेश लेवल पर सदस्यता जमा किया जाए, चाहे जिले स्तर पर, लेकिन वह शिक्षक है, उसने अपने सदस्यता शुल्क जमा किया। और मैं प्रदेश नेतृत्व से ये आह्वान मांग करना चाहता हूँ कि समय से चुनाव कराएं। अगर समय से चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, कौन सी ऐसी समस्या है कि क्यों चुनाव नहीं कराना चाहते हैं? और चाहे प्रदेश लेवल पे सदस्यता जमा हो, चाहे जिले स्तर पे, लेकिन वह शिक्षक है, उसने अपनी सदस्यता शुल्क जमा किया, तो उनको डेलीगेट मानते हुए निष्पक्ष चुनाव कराकर एक नए देवरिया को बाधा ये बयान दे रहे थे, आप सुन रहे थे विचार उनका, क्या संतुष्ट उनके विचार से? वही शिक्षकों का संतोष है कि जब हमारे पदाधिकारी ऐसे स्टेटमेंट देंगे, और इसलिए तो कौन सा आज मेरे बुजुर्ग साथी प्रदेश नेतृत्व ने कहा था कि पहली को जाइए और उस मंडल में जो मंडल कार्यक्रम होंगे, मंडल अध्यक्ष मंडल मंत्री के नेतृत्व में आप उस नेतृत्व को देखने का काम करें, और वहाँ जो साथी मेरे बुजुर्ग साथी घूम रहे हैं उनको उसका लाभ मिले। और उस लाभ दिलाने के लिए हमने आया, कम से कम 2500 यहाँ आवेदन आए थे, जिसमें 1900 आवेदन हो गए हैं। और हमने उनको समय दिया है, अगर 15 दिन के अंदर अगर काम नहीं करेंगे तो हम 15 दिन बाद फिर एक धरना लगाएंगे, और धरने के बल पर फिर उन साथियों को हम उनके घर तक उनके पैसे को पहुंचाने का ये पुराने साथी। और आज कार्यक्रम में कुछ लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था कि बिना पैसा दिए कुछ काम नहीं होता, क्या बोलेंगे? आज ही करते हैं, कुछ साथी आते हैं, दूर से आते हैं, तो सोचते हैं कि कोई यहाँ बाबू मिल जाए, और मिल भी जाते हैं
जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और लिप्त होने के नाते ये स्थिति आती है कि उनसे कुछ न कुछ शोषण हो जाते हैं और दूर से आने के बाद कोई ना कोई साथी शोषित हो जाता है। सीधे जाना है भी लागू हुआ तब भी सीएम हाँ, यहाँ कुछ लेखा के बाबू हैं, लेखाकार है और जो पटल सहायक है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। अधिकारी तक यह बात पहुँचने में देर लगती है, तब तक वो भ्रष्टाचार कर लेते हैं। सीसीएम के नाम पर, छुट्टी नाम पर पढ़ा। हाँ, यहाँ तरीके हैं, अलग अलग हैं। क्या कोई फाइल को पढ़ने के लिए, कोई फाइल को थोपने के लिए, हाँ। दोनों तरह से पैसे लिए जाते हैं। यहाँ भ्रष्टाचार क्या कैसे बन गया? बता सकते हैं जो ऐसा करता हो? अरे तो यही है, क्या नाम है इसका, मौलवी साहब का, ये तो कहता है कि काल्पनिक रूप से यह गलत है, जो देखा ही नहीं कितने % ब्याज लगता है, इस ब्याज को काल्पनिक कहता है। तो ऐसे बाबुओं का क्या भरोसा है? आप एक दमदार व्यक्ति हैं, शिक्षकों को दमदार नेता भी, और देखिए आप हमारा भ्रष्टाचार